औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 6 से पढ़ना है अक्यूरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ पाई जाती हैं, मैं पिछले लेक्चर को तफसील से बना चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स पे ही हमारा दूसरा लेक्चर है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? शुगर होती हैं, जिसके अंदर हमारा चीनी आ गई, ग्लूकोज़ आ गया और आपका शहद आ गया। ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाई जाती हैं, ये 4 नंबर का कोई पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आपने बताना है कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर। कहता कार्बोहाइड्रेट्स कायनात में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा कंपाउंड है पानी के बाद। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पानी है। अब ये भी आ गया कि कायनात में सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, आपने बताना वाटर है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये मारूजी भी बन सकती है आपकी बेटा। द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी नोन। जो हैरान कुन मकदार है कार्बोहाइड्रेट्स की जो पता है, बाय कंसिडरिंग, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। कंसीडर का मतलब क्या है? अंदाज़ा लगा सकते हो। द पॉइंट, इस पॉइंट के साथ, दैट द सेल वाल ऑफ प्लांट्स, जो पौधों की सेल वाल है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और सेलुलोज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। 50 to 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स, जो पौधों का 50 से 80% खुश्क वज़न बनता है, इज़ ड्यू टू सेलुलोज। किसकी वजह से होता है? सेलुलोज की वजह से। और ये सारी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जितना पौधा है पूरा का पूरा, उसका 50 से 80% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जितने दरख्त हैं उसके अंदर, सब के अंदर क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है? आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुदरती तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनती है आपकी बेटा? तो ये द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पौधे बनाते हैं, आपके ग्लूकोज तैयार करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं इंसान, वो पौधे ले लेते हैं। नीचे इसमें भी दिखाया गया है बेटा, ये इसकी जो है मसावात दिखाई गई है नीचे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने खारिज की वो पौधों ने ले ली और ज़मीन से पानी जज़ब कर लिया, और सनलाइट जो सूरज की रोशनी है उसकी मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करना, ये C6H12O6। ये जो फार्मूला किसका है? ये ग्लूकोज का है। और ये ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए बनाते हैं। तो बेटा आपने ये ऐसे ही याद कर लेनी है। वैसे तो ये जो आपकी मसावात दी गई है ये गलत है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 6 लगाना है, H2O से पहले 12 लगाना है, इधर C6H12O6 है, ये ठीक है यूँ का यूँ। और ऑक्सीजन से पहले भी आपने 6 लगाना है, 6 दूनी 12, 12 मालिक्यूल बन जाएंगे। और फिर इसके बाद एक वाटर भी लिखना है आपने, H2O। उधर वाटर जो स्टार्ट में है वो 12 लिखना है, इधर आपने 6 वाटर लिखना है, 6H2O लिखना है। और इस तीर के ऊपर आपने सनलाइट भी लिखना है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। ये फिर मसावात जो है वो कंप्लीट होगी। ये फोटोसिंथेसिस के मसावात उन्होंने गलत लिख दिया। तो मेरी बातें सुन के आप ये इसको दोबारा से दुरुस्त कर सकते हो, ठीक है। शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 6 लगाना है, उसके बाद जो पानी आ रहा है H2O से पहले 12 लगाना है, तीर के ऊपर सनलाइट लगाना है, सूरज की रोशनी। और नीचे क्लोरोफिल भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ही रोशनी को पकड़ता है, कैप्चर करता है। क्लोरोफिल हरे रंग का पिगमेंट होता है। अगर किसी को तारीफ़ दिखनी है तो लिख लो, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो पौधों में पाया जाता है। पौधों का कलर ग्रीन जो है पत्तों का क्लोरोफिल की वजह से होता है, और ये रोशनी को कैप्चर करता है जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए काम आती है। ये लिख लेना है। उसके बाद ये C6H12, ये ग्लूकोज इसके नीचे लिख लेना है। ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बन गई। और ऑक्सीजन से पहले, O2 से पहले भी 6 लिखना है, और इसके बाद प्लस का निशान डालना है और 6H2O लिखना है। ये फिर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल मसावात कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ते हैं दोबारा। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पौधे तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस के ज़रिए, ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस मंदरजा झेल रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, जो मैंने पूरी डिटेल से भी बता दिया हुआ है, ठीक है। ये सही नहीं है, मसावात लिखनी है तो पहले तो कोई लिखे ना लिखे तो फिर सही वाली लिखे। इसको आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, ठीक हो गया बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं, तो आपने बताना हमें ताकत देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स।
शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, जो भी खाते हैं बेटा, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है लेकिन बहुत कम मिकदार में लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। ये ताकत का ज़रिया है, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदेह हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बड़े बड़े खुराक के ज़रिए हैं। मैक्रो का मतलब बड़े, न्यूट्रिएंट्स का मतलब खुराक के ज़राए हैं। एज़ 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज, जो हमारी बॉडी की डेली 55% जो ज़रूरियात हैं कम फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स किससे आती हैं? कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। ये बेटा आपने मरूजी भी बन सकती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरीज बनाती है? 4 कैलोरीज। और हमारी डेली लाइफ की जो 55% एनर्जी है वो कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। ये दोनों मरूजियाँ बन सकती हैं। कहता है व्हेन द मालिक्यूल आर ऑक्सीडाइज, अगर मालिक्यूल्स को हम ऑक्सीडाइज करें यानी कि ऑक्सीजन दे, जो हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं ये जाके इसी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसको हम, इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडाइज होना। तो ये मालिक्यूल जब कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडाइज होंगे, सो प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनसे बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। दिस इज़ द प्रिंसिपल यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक बुनियादी असूल है कार्बोहाइड्रेट्स का, टू गिव एनर्जी, हमें एनर्जी मुहैया करना, देना। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोसेस जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आल्सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे लिपिड आ गया, चिकनाइयाँ और प्रोटीन आ गए, उनको भी हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के भी ऑक्सीडाइज़ करते हैं और सारे एनर्जी देते हैं। इस कार्ड रेस्पिरेशन, इस अमल को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। ऑक्सीजन देना कार्बोहाइड्रेट्स को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, ये क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की ये तारीफ भी आ गई बेटा, सांस लेने का अमल, कि वो प्रोसेस जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, रिएक्शन जो है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है वो कौन सा है? ये ग्लूकोज आ गया। जो ग्लूकोज पीछे हमने पौधों ने बनाया था उसको ऑक्सीजन मिली, और ये किस में तब्दील हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फालतू है, हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, और वाटर बन गया। वाटर कुछ हमारी बॉडी में यूज़ हो गया, कुछ स्वेटिंग यानी पसीने के ज़रिए बाहर निकल गया, और कुछ सुसु के ज़रिए बाहर निकल गया। और फिर हमें ये जो बांड टूटेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन बांड टूटेंगे तो एनर्जी मिलेगी। ई से क्या बनता है? एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। तो हमारे डेली जो लाइफ है उसकी 55% एनर्जी किससे आती है? कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। अब आ जाएगा बेटा, वो कहता है हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी कैसे मुहैया करती हैं? तो द सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सिंपल शुगर हैं, सिंपल शुगर क्या होती है? मोनोसेक्राइड। जो जैसा कि ग्लूकोज हो गया वो मोनोसेक्राइड, और शहद हो गया ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से डायरेक्टली जज़ब हो जाती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून की नदी में। बट द डाइसेक्राइड एंड पोलीसेक्राइड डू नॉट एब्जॉर्ब। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में तफसील के साथ कि डाइसेक्राइड, पोलीसेक्राइड जज़ब नहीं होती इन द ब्लड, खून के अंदर डायरेक्टली जज़ब नहीं होती। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड, और इनको भी सिंपल शुगर यानी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके जज़ब होती हैं। ये जो हम पानी पीते हैं इसकी मौजूदगी में ये पोलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड टूटते हैं और क्या बन जाती है? मोनोसेक्राइड, और फिर ये भी जज़ब हो जाती हैं। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, जो पोलीसेक्राइड को और डाइसेक्राइड को मोनो में तब्दील करेगा, ये बॉन्ड टूटता है इसमें, तो इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। देन द मोनोसेक्राइड आर अब्जॉर्ब बाय ब्लड, और फिर जो मोनोसेक्राइड बन जाएंगी ये ब्लड के ज़रिए जज़ब हो जाएंगी। इस पूरे उसमें बताना ये चाह रहा है कि जो सादा शुगर्स हैं वो डायरेक्टली छोटी आंत जज़ब कर लेती है, लेकिन डाइसेक्राइड और पोलीसेक्राइड डायरेक्टली खून में जज़ब नहीं होती, पहले इनको मोनोसेक्राइड में तब्दील करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये जो बांड टूटता है इससे हमें एनर्जी हासिल होती है, और फिर जो ये मोनोसेक्राइड बन जाती हैं ये खून में जज़ब हो जाती हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है ये हम पढ़ते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खा रहे हैं क्या काम करते हैं, पहले हम पढ़ के हैं कि एनर्जी देते हैं, 55% एनर्जी देते हैं हमें। तो क्या है? द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द फॉलोइंग मेजर रोल इन द लिविंग बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मंदरजा झेल अहम काम सरंजाम देती हैं जिंदा बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, मसाने, बहुत सारी चीज़ें, इनमें सब में सेल हैं, और सेल की जो सेल वाल है उसमें हमारी
कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तामीर करना, कंस्ट्रक्शन करना, वो भी किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट का। असिस्ट इन बॉडीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम जज़ब होती है, हम खाने में कैल्शियम खा तो लेते हैं, कैल्शियम होती किस में है आपकी? विटामिन सी जो है वो आपका होता है किसमें? सिट्रस फ्रूट वगैरह में। जो हम माल्टा खाते हैं, लीमू है, इसमें क्या होता है आपका? कैल्शियम होता है आपका। लेकिन ये बॉडी में चला तो जाता है लेकिन ये जज़ब नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसकी मदद कौन करता है जज़ब होने में? आपकी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो ये कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने में असिस्ट करेंगी, मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रोल लेवल, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रोल होता है, जो चिकनाइयाँ वगैरह खा जाते हो, उसको लोअर करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्पफुल हैं, मदद देती हैं। फिर आ जाएगी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये खुराक मुहैया करती हैं। टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं बेटा, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। जो हमारी आंतों में रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं, वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। तो वो भी मीठे को पसंद करते हैं, मीठा खाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हाजमे की नाली में रहते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो हमारी हाजमे में मदद करते हैं। बैलेंस रखती है, ये मेंटेन रखती है वाटर मिनरल बैलेंस, बॉडी के अंदर जो वाटर और मिनरल का जो बैलेंस है वो बरकरार रखती हैं। वो कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट ही रखती हैं। फिर स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट, स्वीटनेस के बारे में मैं बेटा पूरा लेक्चर पीछे जो है पिछले वाले लेक्चर में वो तफसील से बयान कराया हूँ। तो स्वीटनेस क्या होती है? मिठास कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मेरी बातें बेटा रोक रोक के मेरे लेक्चर सुन के लिखते भी रहना साथ के साथ, ताकि आप जिस वक्त पेपर होंगे आपके, तो पेपरों में आपके नोट्स बने हुए हों, आपको मुश्किल अल्फाज के मीनिंग याद हों, लिखे हुए हों, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। मिठास जो है कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स हु हैज़ लोअर मालिकुलर मास, जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मालिकुलर मास लो होता है, सिंपल शुगर होती हैं, जैसे मोनोसैकराइड हैं, और स्वीट इन टेस्ट, वो मीठे होते हैं। और जैसे जैसे इसमें शुगर मालिक्यूल बढ़ते जाते हैं बेटा, इनकी मिठास कम होती जाती है। ये उल्टा काम है, हम जितनी चीनी डालेंगे वो मीठा ज़्यादा होता जाएगा ना। लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैकराइड हैं वो मीठी हैं, डाइसैकराइड जो है वो थोड़ी कम मीठी हैं, उसमें 2 शुगर मालिक्यूल होते हैं। और जो आपकी ओलिगोसैकराइड है उसमें 3 से 10 शुगर मालिक्यूल होते हैं, वो फीकी होना शुरू हो जाती हैं। और जो पॉलीसैकराइड है उसमें मोर देन 10 हज़ारों की तादाद में भी शुगर मालिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो बिल्कुल टेस्टलेस होती हैं। जैसे आपने चावल खाया होगा, चावल आपको मीठा महसूस होता ही नहीं है, आलू जो हैं वो मीठे महसूस होते ही नहीं हैं, और उनमें कौन से होते हैं? पॉलीसैकराइड होती हैं। तो इससे पता चला जिनका लोअर मालिकुलर मास है वो ज़्यादा मीठे हैं, और जैसे जैसे मालिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो उनकी जो है वो मिठास कम होती चली जाएगी। तो हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हु हैज़ लोअर मालिकुलर मास, कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मालिकुलर मास लो होता है, आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं टेस्ट में, एज द कम्प्लेक्सिटी एंड मालिकुलर मोलर मास इंक्रीज, जैसे ही पेचीदगी और मोलर मास बढ़ता है, द स्वीटनेस डिक्रीजेज, मिठास कम होती चली जाती है। इन फ्रूट्स, फलों में, द स्वीटनेस वेरी, ये VARY वाला वेरी लफ्ज़ डालना आपने बेटा, मुख्तलिफ होना, ये वेरी ई वाला नहीं है यहाँ। इन फ्रूट्स, फलों में, स्वीटनेस वेरी, मुख्तलिफ होती है मिठास, फ्राम टाइम टू टाइम, वक़्त के साथ साथ, स्वीटनेस इंक्रीज़, मिठास बढ़ती है, एज़ फ्रूट रिपन्स, जैसे फल पकते हैं। मिसाल के तौर पर बनाना एंड एप्पल, केला और सेब हो गया, बिकॉज ड्यूरिंग रिपनिंग, जैसे जैसे ये पकते जाते हैं, द स्टार्च जो है जो कि पॉलीसैकराइड है, कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, सादा शुगर में तब्दील होती जाती है, और सिंपल शुगर की मिठास ज़्यादा होती है। तो जैसे एप्पल और बनाना कच्चे होते हैं तो मीठे नहीं होते, जैसे पकते हैं तो ये मीठे हो जाते हैं। तो ये मारूज़ी भी बन गई थी कि बेटा जब फ्रूट पकता है, पकने के दौरान स्टार्च या कम्प्लेक्स शुगर जो है पॉलीसैकराइड कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, ये मारूज़ी भी बन गई थी, हमारी बारी में आ गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।